हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाइपर स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको हाई स्कूल की मैथ त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। आज हम आपको मैथ में पढ़ाने का एकदम आसान तरीका बताते हैं। आप जैसे एकदम आसान से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से सब आप सवाल लगा लेंगे। चलिए, उससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोण त्रिकोण का मतलब होता है तीन, मिति का मतलब होता है मापना, अर्थात तीन कोणों को मापने में जिसका प्रयोग किया जाता है वही त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर होता है समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे वो हमारी समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। जैसे ABC कोई त्रिभुज है, कोण C 90 डिग्री है। हम जानते हैं कोण जो 90 होता है वो समकोण होता है और 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो हमारे 90 के सामने भुजा AB क्या हो जाएगी? कर्ण। तो कुछ बातें आपको हम बता देते हैं, इसको आप ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। और ये सबसे आसान तरीका है कोण B के लिए। कोण B के लिए, कोण B के लिए लंब AC हो जाएगा और कोण B के लिए आधार BC। तो हमारे कर्ण जो होता है हमेशा निश्चित होता है, उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। लेकिन B के लिए, कोण B के लिए लंब आपका AC हो जाएगा और B के कोण B के लिए आधार आपका क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम कोण C के लिए देखते हैं। कोण C में क्या होता है? कोण A के लिए लंब, कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा हमारा? BC। कोण A के लिए आधार क्या हो जाएगा? AC। तो अगर हमारा कोण चेंज हो जाएगा तो लंब आधार भी चेंज हो जाएगा और कर्ण यथावत बना रहेगा। चलिए हम अब आगे देखते हैं। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात दो भुजाएं कोई भी दी रहती हैं तो हम उसकी सहायता से तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। इसको हमें याद करना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। चलिए हम एक फार्मूले आप लोग बताते हैं। LAL डबल KA, L/K ये हमारा होता है साइन, A/K ये हमारा होता है कॉस,
L बाई ए ये हमारा क्या होता है tan। तो हमें ये पता होना चाहिए लाल बटे कक्का हमारा L बाई के जो होता है साइन होता है और A बाई के कॉस थीटा होता है और L बाई ए tan थीटा। तो हम एक कोण मान लेते हैं थीटा के लिए। थीटा के लिए जब लगाएंगे तो साइन थीटा साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो L बाई के हो जाएगा कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसको हम लोग लिख सकते हैं A बाई के। उसी तरह tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा L बाई ए लंब बटे आधार। दोस्तों यदि आपको ये तीनों फार्मूले याद हो जाएंगे तो अन्य तीन इन्हीं को उल्टा होता है। तो साइन जो होता है साइन को उल्टा कौशिक होता है। तो कौशिक का हो जाएगा के बाई एल कर्ण बटे लंब। कॉस को उल्टा सेक होता है ये हो जाएगा हमारा के बाई ए कर्ण बटे आधार। उसी तरह टैन को उल्टा कॉट होता है। तो टैन को उल्टा क्या हो जाएगा ए बाई एल अर्थात लंब बटे आधार। तो ये हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर इसकी सहायता से हम तीन याद कर लेते हैं और तीन इसी का विपरीत होता है हम ज्ञात कर लेते हैं।